हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। राधा रानी आपको सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हम भी ठीक है, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो कल है 14 तो मैंने सोचा कल 14 है और हमारे बाबूजी का कल श्राद्ध है। तो मैंने कि कल बाबूजी का श्राद्ध है तो आज एक दिन पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। पंडित को तो न्योता दिया हमने, तो कल ब्राह्मण खाना खाने आएंगे। तो फिर कल ब्राह्मण खाना खाने आएंगे तो इस वजह से मैंने किया ना, आज साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की। तो मैंने ये डब्बा डब्बियों में बहुत सारा सामान पड़ा था। मैंने कि कुछ ऐसा नहीं हो कुछ सामान ख़राब हो गया हो, तो मैंने कि इनको डब्बा डब्बियों को साफ़ कर दूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान भर देती हूँ। मेरे को डब्बा डब्बियों में आता नहीं है ना, तो इस बड़े डब्बे में सारा सामान पैक करके रख देती हूँ मैं। जैसे पोई वगैरह लाते हैं तो ये, और ये चाउमीन वगैरह, ये सारी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा सामान में बर्तन वर्तन साफ़ करने के जूने वगैरह और कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो मैं बड़े डब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें फिर हाथों हाथ निकाल लेती हूँ फिर, क्योंकि इतने डब्बों में कहाँ से भरूँ। तो इसलिए फिर मैं इसी में डालती रहती हूँ, इधर बड़े डिब्बे में भी भरती रहती हूँ, इसमें भरती रहती हूँ, सारे डब्बा डब्बियों में एडजस्ट करती रहती हूँ। क्या करें, एक कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाता सामान, तो ऐसे करके करना पड़ता है। इधर बीच में कॉल आ जाती है तो बार बार रिकॉर्डिंग कटने लग जाती है, क्योंकि बीच में कॉल कोई ना कोई कॉल आती रहती है। मैंने टीनू को सुला दिया था, मैंने कि यार टीनू को सुला के और मैंने कि आज काम करूँ, बच्चे गए मेरे स्कूल, तो इसलिए मैंने कि जल्दी जल्दी काम कर लो, क्योंकि आज हाफ डे भी हो जाएगा। हाफ डे हो जाएगा तो बच्चे मेरे जल्दी स्कूल से आ जाएंगे। मेरे पतिदेव चले गए ऑफिस, आप लोगों को बताया ये मैंने, मेरे हस्बैंड FI करते हैं तो बैंक की, तो लड़के भी लगा रखे हैं उन्होंने, और लड़के भी काम करते हैं, तो इसलिए अगर वो सुबह सुबह फ़ोन करके नहीं बोलेंगे तो भाई लड़के क्यों जाएंगे। तो इधर तीनों घर पे बात नहीं करने देती उनको, तो इसलिए फिर वो बेचारे घर से निकल के जाते हैं, उसके बाद ही घर से बाहर निकलने के बाद में काम होता है। घर पे काम नहीं होता उनका बिल्कुल भी, क्योंकि डुग्गू टीनू वगैरह तो बिल्कुल उनको फ़ोन नहीं उठाने देते। बच्चे हों तो वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, टीनू हो तो टीनू को मोबाइल दो हाथ में, जब भी थोड़ी देर शांत बैठी रहती, नहीं तो उनकी गोदी में लटकी रहती है। जब तक वो मैं फ्री नहीं होंगी, जब तक वो घर पे रहेंगे, जब तक हमारी टीनू 2 मिनट शांति से नहीं बैठेगी। तो मैंने कि उसको सुला के जल्दी से नहला के, और मैं कि आज तो धूप से गर्म पानी हो गया, तो जो मैंने उसके लिए गर्म पानी नहीं करा था तो मैंने ऐसे नहला दिया था उसे। मैंने कि मैं ये सो जाए तो मैं साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि कल 14 से कल श्राद्ध है, तो फिर परसों में अमावस है और उससे दूसरे दिन परवासी में कि नवरात्रि लग जाएंगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा। नवरात्रि से पहले साफ़ सफाई कर लूँ, फिर तो दीपावली की तो करनी इस बार कलर वलर तो करनी थी। मैं पिछली बार तो मैंने कलर करा था, अब कलर नहीं करी। भगवान माता रानी ऐसा करे मेरा मकान बना दे। किराए के मकान में एक कमरे में परेशान हो गई, भगवान जाने कौन सा ऐसा सोने का दिन आएगा जिस दिन मेरा खुद का मकान बनेगा। पता ही नहीं माता रानी ने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है, कब जाके मकान बना के देगी मुझे। इधर बीच में टीनू जगी थी, उसको दब दौड़ के दोबारा सुला के आई। फिर मैंने कि इनकी स्टैंड वगैरह के कॉपी किताबें उठा के रखूँ बच्चों की, क्योंकि रोज़ तीसरे दिन इनकी कॉपियाँ भर जाती है, तो इनकी कॉपियाँ बहुत हो जाती हैं। तो मैंने कि इनको करूँ कि फ्री करूँ। इधर मैंने उधर का करके, इधर मैंने फिर अलमारी में, वैसे मैं रोज़ ही पहुँचती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इस पर डस्ट देखो बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो नहीं हो पाता इतना। तो जितना मोटा मोटा हो जाता कर लेती हूँ। बाकी साफ़ सफाई में तो मैं बिल्कुल कमी नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी मेरे तो इसी दिन साफ़ सफाई तो होती रहती है रोज़ सी। तेरा भी शैम्पू वैम्पू पड़े सारे के बाथरूम में छोड़ती हूँ, बाथरूम में छोड़ दूँ तो मेरी औलादें सारे टब में भर के रखे आएंगी, फिर तो गोल गोल के रख देंगी, इसलिए मैं उसमें बाथरूम में कुछ भी नहीं छोड़ती। डुब्बू तो मेरा कुछ भी नहीं छोड़ेगा उसमें। फेस वॉश वगैरह सारे मैं कमरे में लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ नहीं छोड़ता वो, बिल्कुल भी हाथ लग जाएगा उसके साबुन शैम्पू। तो इसलिए मैंने इधर की साफ़ सफाई करके फटाक से, और फिर मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। इधर मेरे बच्चे आ जाएंगे तो सारी गड़बड़ कर देंगे बीच में, क्योंकि आते वो भी खैर अभी कहते कोई कह नहीं सकता, आते ही ऐसा कर देते घर को अंजरो जैसा। तो इसलिए मुझे बहुत उससे करना पड़ता है इनके, अब काम करे क्या करे, बच्चों को काम ही रहता है बिखेरने का। तो इसलिए तब ये मेरे देखो ये जाले वाले तो वैसे लग नहीं रहे थे, फिर भी मैंने एक बार झाड़ू लगा दूँ, मार दूँ इनके ऊपर दीवारों पर, जो इसमें थोड़ा बहुत डस्ट होगा। क्योंकि बारिश में भी थोड़ी सी डस्ट सी ज़्यादा ही हो जाती है, और जाले भी जल्दी लगते हैं बारिश के मौसम में। कल से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इतनी बारिश भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी है ना, मेरी तो बाहर की नाली है ना जाम होगी, और कोई सरिया भी नहीं मिली, क्योंकि बारिश के मौसम में किसी का मकान भी नहीं बन रहा, तो कोई सरिया भी नहीं मिली उसको करने के लिए। नाली को लगे रहे धीरे धीरे करके, 24 घंटे में उसका पानी अंदर गया, जब जाके वो छत मैंने आधी भरी पड़ी थी, आधी तो आधी मैंने फिर साफ करी है। सुबह मैंने रात से भरी हुई थी, मैंने क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। अब सरिया भी नहीं मिली मार्केट से, अब फालतू में एक सरिया नाली के लिए क्या खरीद के लाओ, तो मैंने तो बोला भी था मैं खरीद लाओ, पर भैया पति देव सुनेंगे जब भी तो लेके आएंगे, नहीं लेके आए तो फिर अब क्या करें। तो अपने आप सही होगी। मैं सोची हूँ किसी दिन किसी के मकान का काम चल रहा हो तो एक दिन से सरिया डाल दें, तो उसके बाद में फिर नाली साफ़ हो जाएगी। अब अपना हो तो भैया परमानेंट काम कराएं, किराए के मकान में कहाँ तक टेम्परेरी काम कराएं। अभी कुछ दिन पहले मोटर ख़राब हो गई थी, वो सही करवाई मैंने, तो नहीं हो कहाँ तक 4-5 हज़ार रुपये उसमें लगाए, पूरी खुलवाई मैंने।
तो इसलिए इधर मेरी साफ़ सफाई हो ही गई है। तो इस चक्कर में इधर बाहर पता नहीं आज क्या हो रहा है, आवाज़ें आ रही है, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, नगर पालिका छिड़काव करवा रही है मच्छरों का, हो सकता है मच्छरों का छिड़काव करवा रही है, इसलिए आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। इधर मेरे उधर का तो साफ़ सफाई होगी, इधर की रहेगी, इधर किचन की वजह से थोड़ी सी चिकनाई ज़्यादा जम जाती है इधर की साइड में, तो इधर चिकनाई होती है, किचन का सामान तो नहीं रहता, बर्तन स्टैंड वगैरह तो मैंने सारे धो धुआ के कर दिए क्लियर, सारे साफ़ हो गए मेरे, बस अब यही रह गया थोड़ा बहुत साफ सफाई करने के लिए, और ये हो जाए मेरा तो सारे गंगा जी नहा जाऊँ मैं, तो यूँ काम होता था, तो मान लो गंगा जी नहा जाती हूँ मैं। उधर इधर आवाज़ आ रही, फिर इधर वाली छत पे आई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, पता नहीं, हाँ सही बात है, मैं कह रही थी ना, जो बाहर आके मुझे पता चला है कि नगर पालिका छिड़काव करवा रही है, क्योंकि सारे में धुआं हो रहा है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मैं बारिश की वजह से, तो नगर पालिका सारे में छिड़काव करवा रही है वापस से, क्योंकि मच्छरों के हमारे बाहर 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, इतने मच्छर हो रहे हैं बाहर, सारे में धुआं हो रहा है। तो अब मेरे देखो ये तो हो गया भैया मेरे काम इतना सारा, तो अब बस मुझे थोड़ा सा उधर की अलमारी साफ़ करके, पूजा की अलमारी के नीचे से थोड़ी सी डस्ट जम जाती है टेबल के नीचे, तो उसके नीचे और सफाई करनी है, इसके बाद झाड़ू पोछा करके, आधा झाड़ू तो लग गया मेरा, आधा झाड़ू लगा के फटाफट पोछा वोछा लगाऊँ, फिर ये हूँ मैं भी भैया थक जाती हूँ, क्योंकि सुबह कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं जल्दी जगने की, तो नींद खुल जाए, तो फिर वो बेचारे वो अब नहीं हो पाता कि कुछ नीचे सोते कुछ ऊपर सोते, 2 बेडों पे फिर इतने एडजस्ट नहीं हो पाते, तो फिर वो दूसरे इंसान की भी नींद ख़राब करो अपने चक्कर में, तो इसलिए फिर मैं फिर ऐसे उनको जगाती नहीं, उठी बच्चे फिर ऐसे उनकी भी नींद ख़राब हो जाती। तो मेरे फ्रिज के नीचे डुग्गू ने कल क्या करा कि पहले तो पास्ता फैला दिया, फिर है ना उसने मूंगफली के दाने की पैकेट लाई थी, मैं मूंगफली के दाने की पैकेट फैला दी, उसने कुछ दाने उसके नीचे चले गए फ्रिज के, मैं इनके वैसे भी अभी साफ़ करा था नीचे से, फ्रिज कल से अंदर से साफ़ कर दिया था पूरा घिस के, और अब मैंने ना फिर नीचे से साफ़ करा फ्रिज के, से देखो कितना गंदा हो रहा है, डस्ट निकल रही है इसके नीचे से, अभी 8 दिन हुए मुझे इसको साफ़ करे हुए, फिर भी देखो कितनी गंदगी हो रही है इसके नीचे। ये मैंने ईंटों की अलमारी बना दी थी इधर की साइड में, तो मैंने कहा अब ये हुआ जाए तो भैया कभी तो मैया सुनेगी हमारे मकान की, पता नहीं कौन सा ऐसा सोने का दिन आएगा, मेरा तो मकान बनेगा, पता नहीं कौन से दिन ऐसा होगा, नहीं तो गंगा जी नहा जाओ भैया, मेरा मकान बन जाए, तो दुनिया तो लंबी लंबी ख्वाब देखती, मैं तो एक मकान की ख्वाब देखती हूँ, भैया मेरी मकान बना दे बस, छोटा मोटा सा जो घर रहने लायक अपना खुद का हो, किराए के मकान में परेशान हुए, बच्चों की वजह से खाली करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि बच्चों की वजह से खाली कर दूँ मैं, क्योंकि मेरा डुग्गू बहुत कबाड़े फैलाता है, कभी यहाँ झूला लटका, कभी वहाँ लटका, कभी रेलिंग तोड़, कभी कुछ तोड़, मानता है नहीं, समझता है नहीं है, क्या समझाओ उसको, और टुप्पू भी उसके साथ ही लग जाता, छोटा वाला उसके साथ ही, तो फिर क्या तक करो, उसको सुनाई नहीं पड़ता, छोरे को इतना उदम मचाता है, भगवान आतंक मतलब बस की नहीं है, दीवारों में छेद करते, ऐसा है मेरा डुग्गू तो, और टुप्पू तो मैंने समझदार है, लेकिन वो तो फिर उसके संग वो भी कबाड़िया बन जाता, वो कौन सा कम पड़ता। टीनू हमारी भैया अभी मोबाइल चला लेती बैठ के, टीनू नहीं करती इतना कुछ भी। ये मेरे पूजा की अलमारी के नीचे थोड़ा बहुत सामान रख देती है, क्या करे यार, आता नहीं है सामान उसमें, तो फिर थोड़ा बहुत सामान टेबल के नीचे रखना पड़ता। पूजा की तो ये ओवन वगैरह पहले मैंने उसके ऊपर रख रखा था, सेब के ऊपर, तो फिर एक बार ये ऊपर से गिर गया था तो दचक गया, फिर ये जब से मैंने फिर ऊपर रखना बंद करते, मैंने ऐसा नहीं भैया टूट टाट जाए, ओगार कटे फालतू, अभी तो कुछ दिन पहले नया लाई थी और फिर ये टूट टाट जाएंगे तो मैंने की ओवर हो जाएगी, नया लाना पड़ेगा। उसे कहते हैं हाँ तेरे तो दुकान खुल रही है, पैसों की फैक्ट्री है, जो तू ले आती तीसरे दिन कुछ कुछ मंगाती रहती है, तू तो बर्बाद करके छोड़ेगी मुझे, यूँ कहते हैं मेरे से। अब क्या करूँ यार, सामान तो घर की गृहस्थी में सामान तो मंगाने पड़ते हैं, कुछ कुछ तो मंगाना ही पड़ता है, ऐसा थोड़ा ना कि मंगाए नहीं। अब क्या करें, गृहस्थी में सामान तो जुड़ ही जाता है धीरे धीरे। सोचो भी नहीं कि भाई किराए का मकान है, अभी नहीं मंगाए। अब भगवान बना के नहीं दो किराए के मकान, सोच के अपन कुछ नहीं लिए तो फिर ज़िंदगी ऐसी कट जावे। मेरे पति देव कहते तू खर्चा बहुत करती है, भैया खर्चा तो हो ही जाता है, क्या करे फिर। अब मैं तो ये सोचती हूँ जब भगवान कभी जाने कब बनाएगा, पता नहीं जन्म में मकान बनाएगा नहीं बनाएगा, और तो फिर हमारी जो ख्वाहिश हैं उन्हें भी मारो फिर, तो फिर वही जाते, तो फिर मैं तो मंगा लेती हूँ, कुछ भी मुझे तो पसंद आता है तो मैं तो फिर मंगा लेती हूँ कि सामान इधर से। अभी मैंने टेबल मंगाई, वो मंगाया, नॉन स्टिक कढ़ाई मंगाई मैंने, ढक्कनदार, पहले तो मैं ले आई थी फिर ढक्कनदार नहीं थी। इधर मैंने अप्पे बनाने का वो मंगाया, और ये रैक मंगाई मैंने, कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। यूँ कहते तेरे अकाउंट में पैसे होते तू बर्बाद करने पर तुली रहती है। अब भैया यूँ कह लो बर्बाद करने पर तुली रहती है कि जिस दिन कमाएगी तब पैसों की वैल्यू होगी। तो सही बात है, अभी तो हमारे भैया कहीं पैसे नहीं आ रहे। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान किसी पे मेरे थोड़े बहुत पैसे आने लग जाएँ। एक बार FB से एक बार 12,000 रुपये आ गए थे, और तो कहीं से कुछ नहीं हुआ। हाँ FB से हो, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, और यूट्यूब पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इधर देखो मैंने तोरई की लगा रखी है,
और मैंने कि तोरई आ जाएंगी, तो मैंने बहुत सारे पौधे बीज डाले थे। अब मेरे 2